सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। सावधान, अति सावधान। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि सावधान नहीं हुए तो देश की स्थिति बहुत ही भयावह होने वाली है। प्रथम लॉकडाउन से लेकर आज तक जितनी तेजी के साथ संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि देश में बहुत जल्द फिर से लॉकडाउन की घोषणा होने वाली है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तक मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली को कोरोना का एक बड़ा हॉटस्पॉट माना जा रहा था, लेकिन अब यह मामला इन 3 नगरों तक सीमित नहीं है। अब यह सुदूर गांव तक पहुंच चुका है और बिहार से जो सूचना आ रही है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। और यह भी सूचना है कि बिहार के भागलपुर और पटना में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। पटना के डीएम ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और भागलपुर के डीएम ने भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। और कोरोना संक्रमण की चपेट में लगातार हाई प्रोफाइल लोग जी, लो कैटेगरी की बात क्यों नहीं हो रही है वो भी मैं अभी बताऊंगा। लगातार हाई प्रोफाइल लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं। पटना की स्थिति यह है कि विधान परिषद में सभापति संक्रमित, विधान परिषद के कई सदस्य संक्रमित, मुख्यमंत्री आवास में 60 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए, 60 से अधिक लोग। और पटना नगर निगम की मेयर, ये जो सूचना अब प्राप्त हो रही है वो ये कि पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू पर भी कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनके पुत्र जो हैं, जिनका नाम शिशिर कुमार है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बात तो केवल पटना की नहीं है, ये बातें जहां राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण का काफी तेजी से प्रभाव बढ़ रहा है, मंत्री और विधान परिषद और सभापति के संक्रमित होने और मिलने की सूचनाएं हो रही हैं, वहीं पुलिस कर्मियों में भी संक्रमण पाए जा रहे हैं और कई पुलिसकर्मी भी पटना में पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब पटना की हालत यह है कि 1200 से अधिक, तकरीबन 1300 केसेस पटना में सामने आ चुके हैं, जिसमें 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 665 के बारे में ये कहा जाता है कि वो स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कि जो पॉजिटिव थे इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। लेकिन 477 से अधिक लोग अभी भी एक्टिव हैं, जो बेड पर हैं। लेकिन केवल पटना नहीं, भागलपुर की स्थिति भी बहुत भयावह है और बेगूसराय की स्थिति भी बहुत भयावह है। मधुबनी की स्थिति बहुत खराब बताई जा रही है, मुजफ्फरपुर की स्थिति खराब बताई जा रही है, सीवान की स्थिति खराब बताई जा रही है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं साहब, कई ऐसे जिले जहां आज कल जो है या परसों तक लॉकडाउन का ऐलान हो जाएगा। मेरे इस सूचना देने का उद्देश्य, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य यह है कि आम जनों तक ये वीडियो पहुंच जाए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। वो लोग जो कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, वो लोग जो बचाव के उपाय बताए गए हैं WHO के द्वारा, भारतीय चिकित्सकों के द्वारा और सरकारी जो दिशा निर्देश है उसकी जो धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं, मास्क के बगैर बाहर निकलना और साफ सफाई का ध्यान न करना, हाथों को बार बार साफ करने की जो बातें कही गई है उस पर अमल नहीं करना। पिछले दिनों राष्ट्र को संबोधित करते समय प्रधानमंत्री जी ने भी इशारे में ये बातें कही थी कि लॉकडाउन खुलने के बाद, यानी अब आप अनलॉक 2 में हैं और फिर लॉकडाउन शुरू हो चुका,
यानी कई शहरों में फिर से लॉकडाउन हो रहा है। तो ये खतरा अब मंडरा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरे भारत को फिर से लॉकडाउन कर दिया जाए, और ये प्रबल संभावना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, विशेषकर बिहार के कई जिले का जो मैंने नाम लिया आपको, बेगूसराय, मैं समझता हूं बहुत जल्द लॉकडाउन का ऐलान होना है। आप मुजफ्फरपुर, सीवान, मधुबनी, ये वो शहर है जहां बहुत जल्द लॉकडाउन का ऐलान होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त जो जिले हैं जहां संक्रमण के केसेस कम आ रहे हैं, वहां भी ये सोचकर सावधानी से दूर हो जाना कि यहाँ तो केसेस हैं नहीं, मैं समझता हूँ संक्रमण को निमंत्रण देने के बराबर है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो स्थितियाँ मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर, इस तमाम नगरों में बनी थी, और अचानक यहाँ का ग्राफ अब डाउन हो रहा है, और ये सुदूर गांव में उत्तर प्रदेश और बिहार में जो केसेस बढ़ने लगे हैं, आसाम में जो स्थितियाँ भयावह बन रही हैं, ये केवल इसलिए कि केंद्र सरकार ने पहले लॉकडाउन में जो गलत नीति अपनाई थी, और जो कामगार मजदूरों के जाने और आने पर जो अचानक ब्रेक लगा, और उनका जो विश्वास सरकार से ख़त्म हुआ, और वो जो पलायन करने के लिए सड़क पर आ गए, तो बड़ी तादाद में संक्रमण लेकर गए। वो दृश्य आपको याद होगा, ट्रकों में भर भर कर, प्राइवेट निजी गाड़ियों में भर भर कर, टैंकरों में और कंटेनर में भर भर कर मजदूर अपने गांव की ओर जा रहे थे। एक बार सरकार को यह मानना पड़ेगा कि हमसे भूल हुई, हमसे गलती हुई, लेकिन सरकार की गलतियों का रोना रोते रोते हमने जो गलती शुरू की है, ये भी कोई छोटी गलती नहीं है। कर्तव्य हमारा भी ये बनता है भारतीय होने के नाते कि हम कम से कम कोरोना के फैलाव को रोकने के जितने भी उपाय हैं उस पर हम सख्ती से अमल करें। सामाजिक दूरी की बात बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। मैं सामाजिक दूरी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन शारीरिक दूरी का पक्षधर हूं। हृदय से आप समाज को अपना समझें, परिवार को अपना समझें, प्रेम करें, प्यार करें, उनका ख्याल रखें, लेकिन शारीरिक दूरी आप जरूर बनाने की कोशिश करें। जब बाजारों में आप जाएं, जब आप किसी सार्वजनिक जगहों पर जाएं, या फिर यात्रा में आप हो, तो शारीरिक दूरी का ख्याल करें। और याद रखें कि ये वीडियो आप तक पहुंचने तक अगर लॉकडाउन का ऐलान उन जिलों में नहीं होता है या भारत के अन्य राज्यों और अन्य शहरों में नहीं होता है, तो ये नहीं समझेंगे कि लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आ चुका है। बहुत जल्द ये दूसरे स्थान पर भी जाएगा, क्योंकि स्थिति अभी रुक संभल नहीं रही है। एक तरफ कंट्रोल हो रहा, दूसरी तरफ तेजी से बढ़ रहा। तो पूरे भारतवासियों का यह कर्तव्य बनता है कि आप इसके रोकने में सहयोग करें, और साथ में, हाँ, साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आने वाले संभावित लॉकडाउन का इंतज़ाम कर लें, ताकि अब दोबारा इस लॉकडाउन में आप इसका उल्लंघन न कर पाएं, और आप रोना न रोएं कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, सरकार ने हमें मौका नहीं दिया, अवसर नहीं दिया। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब आपके पास जो बचा हुआ समय है, जो घंटों में अब है आपके पास, इसमें अपने उन तमाम आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कर लें, ताकि आपको कम से कम घरों से बाहर जाना पड़े।